प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी। पेज नंबर 70। हमने क्या देखा, महाराज जी जब पाप नाशनी गंगा तट के किनारे पहुंचे तो वहां पे एक उन्होंने पुरानी शिला मतलब पुराना पत्थर देख के अपना ही आसन वहीं पे लगाया। कैसे सोते थे वो? सोते तो थे नहीं, गठरी की तरह बैठ बैठ जाते थे और शरीर उनका जर्जर हो चुका था, ऐसे गठरी सी ही लगते थे। तो बस्ती में जाते नहीं थे क्योंकि वो निवस्त्र थे। तो महाराज जी इसमें क्या कह रहे थे कि हमने अपने भाग्य को बुथेरा जगा के देखा लेकिन मेरा भाग्य जागने को तैयार ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कुंभकर्ण की तरह वो सोया हुआ है। जब उन्हें सतगुरु नहीं मिल रहे थे, सतगुरु को पाने की लालसा उनके मन में भर गई थी, वो किसी मंदिर में भी नहीं जाते थे क्योंकि मूर्ति दर्शन की अभिलाषा उनकी थी नहीं, उनके सतगुरु को पाने की अभिलाषा थी। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा ये हाल हो गया था कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, अब आ रही है? आ रही है, आ रही है, हंसा बहन आ रही। तो क्या कहते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि जब मुझे सतगुरु मिल ही नहीं रहे हैं और मुझे मिलने ही वाले नहीं है तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। सुंदर सा जी ये हम कल कर चुके थे कि हम प्राणों का अंत कैसे करते हैं, माया में। लेकिन राजी कहाँ कर रहे हैं, महाराज जी कहाँ कर रहे हैं, अपने सदगुरु ना मिलने पे। अब महाराज जी अपने पीछे की बितक देख रहे हैं कि हमने जगन्नाथ के भी दर्शन किए, वहाँ हमें धक्कों का प्रसाद मिला, फिर हमें भूतनाथ जी मिले और फिर अब ये गौरी बाबा मिले जो मुझे उन्होंने क्या कहते हैं श्राप दिया कि मंगलवार के दिन देख लेंगे। इस तरह की बातें महाराज जी अपने जीवन में पीछे जीवन को सोचते रहे, पीछे के जीवन का मन मंथन करते रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं एक पाषाण शिला के आगे बैठ गया, उस पे टेक लगा के बैठा और मैंने यही मन में संकल्प लिया कि मैं अब मेरे प्राणों का अंत करके ही उठूंगा या मुझे कोई सतगुरु मिलेगा। अब क्या कहते हैं, अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास महात्मा जी एक आए। देखिए सुंदर सा जी, यही मंगलवार की रात चल रही है। वो जो मंगलवार की रात वो साधु महात्मा कह रहा था ना कि मंगलवार को देख लेंगे, वही मंगलवार की रात चल रही है और वो साधु भी उसके पीछे पीछे आया था। जब उसने देख लिया कि महाराज जी ने एक जगह पे स्थान बना लिया, उसके बाद वो उनके आसपास नहीं आया, वो चला गया वहां से। तो उसी रात्रि की बात चल रही है, वो वापिस अपना प्रस्थान कर गया होगा या जो भी वो आगे बताएंगे महाराज जी। उसी रात मंगलवार की रात अर्धरात्रि मतलब आधी रात होने को थी, उपरांत मतलब आधी रात्रि के बाद एक महात्मा उनके पास आया। वो क्या कहता है, जिनसे निज गठरी ठठरी की गठरी खुलवाने को कुछ समझाया। महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरी निज ठठरी मतलब
मेरे शरीर की जो ठठरी थी उसकी गठरी उन्होंने खुलवाई। अब निज ठठरी में महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? निज ठठरी क्या होती है? निज, वो तो एक शरीर की ठठरी को भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक बात कह रहे हैं, निज ठठरी कि अंदर जो हमारी निज की खोज है, जो हम खुद है, मतलब आत्मा की खोज, उस खोज को भी उन्होंने खुलवाया। कैसे, वो बता रहे हैं। आश्यात आश्यम गच्छेत, आप गलत संकल्प लिए हैं, समय नहीं है, इस समय नहीं है अब, इसकी शोभा इसी वक्त जब समय आएगा तब। हम, वो महात्मा जी उनसे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहते हैं कि मेरे निज की गठरी को भी उन्होंने खुलवाया। वो कैसे खुलवाया कि महात्मा जी ने उनसे बोला कि आपने जो संकल्प लिया है ना, जो आप संकल्प लेके इस जगह पे बैठे हैं, ये संकल्प सही नहीं है, ये समय भी सही नहीं है। क्या संकल्प लिया था महाराज जी ने? ये संकल्प लिया था कि इस शिला के पास मैं बैठा हूँ, मैं अपने प्राणों का अंत करके ही उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ से। महाराज जी ने ये संकल्प लेके वो उस जगह पे बैठे थे। तो महाराज जी को वो ये कह रहे हैं कि ये गलत संकल्प है, तुम्हें ये संकल्प नहीं लेना चाहिए। जब समय आएगा तो मृत्यु सबकी तय है, समय से पहले कैसे सब कुछ हो जाएगा। इसकी शोभा उसी वक्त है जब आएगा, समय आएगा जब इसका, महाराज जी कहते हैं, वो महात्मा जी कहते हैं कि इसका समय जब आपकी अंत का, शरीर के अंत का समय आएगा तभी उसकी शोभा है। अभी तुमने जो प्रण लिया है वो सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, पीछे आश्रम के पीछे आता है संन्यास आश्रम। अब महाराज जी देखिए, पीछे जितनी बार भी हमने देखा कि महाराज जी को उनके निज स्वरूप ने या उनके आत्मा की उड़ान के लिए जो रास्ते किसी महात्मा के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में आते रहे, तो उन्होंने सिर्फ लौकिकता की बात कह के अलौकिकता की बात तक महाराज जी को पहुंचाया, महाराज जी को सोचने पे मजबूर किया। जैसे कि पाठशाला के पास महात्मा जी ने बोला कि तुम्हें ये ज्ञान चर्चाएं नहीं करनी, तो ज्ञान नहीं सीखना, मतलब। और फिर एक महापुरुष ने ज्ञा में 4 वचन दिए। फिर आगे मतलब उनको कोई ना कोई साधु संत, वो महापुरुष दिव्य पुरुष मिले, फिर उन्होंने शिव जी के दर्शन किए, शिव जी ने भी उनको कुछ बताया। और शिव जी ने शिव जी के जो दिव्य पुरुष थे उन्होंने कहा कि 1 महीना यहाँ रुके। मतलब वो चीजें, वो क्या थी कि वो बताते तो क्या थे, लौकिकता, लेकिन उसमें भी एक लौकिक बात होती थी। तो यहाँ पे भी महाराज जी को वो महात्मा जी क्या बता रहे हैं कि पहले ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वामप्रस्थ आश्रम होता है, उसके बाद हम संन्यास लेते हैं। उसके बाद मतलब कि ये जीवन हमें जीना होता है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम जिस समय तुम्हें अपना गृहस्थ आश्रम चलाना चाहिए, उसके पहले ही तुम अपने प्राणों का अंत करना चाहते हो। या तुम्हें अगर अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी निकले हो, तो अभी तुम अपने प्राणों का अंत करना चाहते हो। कि आप क्या सोचते हो? महाराज जी ने उनको क्या, महात्मा ने उनको क्या बोला कि तुम क्या सोचते हो? वक्त वक्त पर करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी, कभी वक्त शहनाई का तो कभी गोशरन की निर्भीकी। महाराज जी को क्या कहते हैं वो महात्मा जी की, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त वक्त पे हर काम अच्छा लगता है। कि आप वक्त पे क्या होता है, कभी शहनाई बजती है और कभी उसी शहनाई के आगे से एक मृत मुर्दा भी जा रहा होता है। मतलब एक अपने एक शब्द जो इन्होंने लिखा है कि कभी रोन घोष रन की निर्भीक, मतलब कि कभी मृत्यु का भी घोष होता है, मृत्यु भी होती है। तो हम फिर निर्भीकता, हमारी सारी दुनिया से आसक्ति हट जाती है, तो एक मृत्यु के रन में भी हमें जाना पड़ता है। नव कलिंगा की लिए चाहना, ऐसा मैं ही पूर्ण विकास, महाराज जी को कहते हैं कि एक नव विवाहित या नव कलिंगा, मतलब एक समझ लीजिए कि आप एक, महाराज जी एक बात से समझाना चाहते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन अगर मौत चाहे और मृत्यु को प्राप्त होना चाहे, तो ऐसा में ही उसे सब कुछ मिल जाएगा क्या? पति का प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसे महाराज जी क्या, इसमें महाराज जी क्या बताना चाहते हैं इस लाइन में कि महाराज जी निकले थे मिलन के लिए, और किससे? अपने सदगुरु से मिलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या प्रण लिया था कि वो अपने प्राणांत करना चाहते थे। लेकिन वो अगर अपने प्राणों का अंत कर देते, अपने शरीर को समाप्त कर देते, लमसम उनका शरीर समाप्ति था कि कुछ खाते पीते तो थे ही नहीं, और थोड़े समय में ये भी हो जाता, तो क्या वो अपने सदगुरु से मिल पाते? अपने सदगुरु से मिलन कर पाते बिना उस शरीर के? किससे मिलते, कैसे मिलते? फिर वही भटकाव होता, फिर वही दोबारा जन्म होता।
प्रथम मिलन ही का समुचित और सम्यक संकोच विकास। एक मिनट, क्या है नहीं आपको अप्राकृतिक और असंगत उनकी ऐसी आस। तो महाराज जी को ये महात्मा जी क्या समझाते हैं कि तुम्हारी ये प्रकृति के विरुद्ध की बात नहीं है क्या, कि तुम मिलना भी चाहते हो, अपने सदगुरु से मिलन भी करना चाहते हो, और तुम ऐसी आस भी लगा के बैठे हो कि हाँ भी मुझे प्राणों का अंत करना है। प्रथम मिलन में ही समुचित और समस्त संकोच विचार। अब ये लाइन बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। महाराज जी क्या कहते हैं उस महात्मा जी को, सॉरी महात्मा जी महाराज जी को क्या कहते हैं, प्रथम मिलन में ही समुचित और समस्त संकोच विचार। मतलब तुम क्या चाहते हो, पहले मिलन में ही तुम्हें राज्य मिल जाए, मतलब तुम्हें सतगुरु मिल जाए। पहली बार की तुम इच्छा अपने मन में इच्छा पैदा करो और तुम्हें राज्य मिल जाए। और मतलब मेरे मुंह से राज्य निकल रहा है, सतगुरु भी राज्य होते हैं, जो भी मुझे महाराज जी समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, परमात्मा इतना सस्ता है आवे जो यूं ही हाथ। महाराज जी कहते हैं कि वो महात्मा मुझे कहते हैं कि परमात्मा इतना सस्ता है कि तुम चाहोगे और तुमने इच्छा करी और तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाएगा। क्या परमात्मा इतना सस्ता है? क्या परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। अब सुंदर साहब जी इसमें क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। महाराज जी को जो जिस सतगुरु की खोज में वो चले थे, लेकिन उस सतगुरु की भी इच्छा उनको पाने की थी, क्योंकि एक भगत के वश में भी भगवान होते हैं। हमारे सतगुरु भी हमारी खोज कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि सतगुरु जब तक पूरे रास्ते दरवाजे सारे संकोच मन से नहीं हटा देते, सारे संशय मन से नहीं हटा देते, सारी दीन दुनिया नहीं दिखा देते, तब तक सतगुरु मिलते भी नहीं है। ना सतगुरु मिलने इतने आसान है और ना ही राज्य मिलने इतने आसान है। मैं सतगुरु की बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, गुरुओं की बात नहीं कर रही कि तारतम ले लिया बस उसके बाद सतगुरु वो गुरु का और उस शिष्य का कोई मिलन ही नहीं, महीनों में बात हो रही है, या सतगुरु आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं और जा रहे हैं, एक वचन नहीं, जीवन में आगे बढ़ाने की कोई लालसा नहीं कि राज्य की तरफ कैसे राह पकड़नी है। और रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, मतलब राज्य की राह पे चलने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसमें भी सतगुरु का कोई क्या कहते हैं, उसमें भी सदगुरु का कोई काम नहीं कि हाँ भी तुम्हें क्या कठिनाई आ रही है या कुछ आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे सदगुरुओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऐसे सदगुरु की बात हो रही है जो आत्मा को परमात्मा से, मतलब एक अंगना को राज्य से अपनी मिलन करवा सके। महाराज जी उनकी बात कर रहे हैं। अब वो जो महाराज जी को पहली बार कहाँ मिले थे महात्मा जी, जो उनके जो निज स्वरूप या उनके सदगुरु कहाँ मिले। सदगुरु के भी दो रूप होते हैं सुंदर सा जी। जब तक सदगुरु स्थूल रूप में सामने नहीं होते, तब तक सदगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर कार्य कर रहे होते हैं। सूक्ष्म रूप में वो कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो कुछ अंदर से बता रहे होते हैं। तो अगर हम अंदर की आवाज नहीं सुनते, बात को समझिएगा, समझने वाली बात है कि हमारे अंदर से एक बात आ रही है कि हमें सदगुरु ये रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है, और हमारे मन में संशय बन जाता है। मन है ना, मन तो प्रभावी होता है। सत मन तो कह रहा है कि नहीं ऐसे करना है, लेकिन अशांत मन, असत मन क्या कह रहा है, नहीं 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 ऐसे नहीं करना है। तो जो हमारे सूक्ष्म गुरु होते हैं वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तन में प्रकट होके, एक बच्चे में भी प्रकट होके हमारे मन की बात उस बच्चे के मुख से या उस महात्मा के मुख से कहलवा देते हैं। अब जब उनके मन में संशय था उस पाठशाला के लिए कि मैं ज्ञान चर्चाएं लूँ या नहीं लूँ, 9 दिन 8 दिन वो घूमते रहे, परेशान होते रहे। तो 9वें दिन एक महात्मा ने उनको दर्शन दिए कि आपको ये करना है, आपको जगन्नाथ जी जाना है। तो महाराज जी को एक अंदर से जो बात चल रही थी कि क्या करना है, उसका संशय खत्म हो गया। ऐसे ही आगे जाके उन्हें 4 वचन मिले किसी के थ्रू, उनका सूक्ष्म गुरु उन्हें जगह जगह पे रास्ता दिखा रहा था। और यहाँ पे भी इनका सूक्ष्म गुरु ही इनको रास्ता दिखा रहा था। क्या बता रहा था, अब ये महात्मा जी जो इनसे बात कर रहे थे थोड़े से सख्त लहजे में कर रहे थे। सख्त लहजे में क्यों कर रहे थे, देखिए उनकी बात क्या थी कि तुम क्या सोचते हो ऐसा में ही तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तुमने एक बार इच्छा करी परमात्मा तुम्हें मिल गया। क्या परमात्मा इतना सस्ता है जो आवे यूं ही हाथ। अरे भाई अपनी वृत्तियों को अंदर से करना पड़ेगा, अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। और वक्त से पहले कैसे, अब तुमने मन में अपने बीज बो लिया कि हमें राज्य से मिलना है। सुंदर सा जी हम भी ऐसे ही करते हैं ना
कि हमें राज्य से मिलना है, हमें राज्य से मिलना है। मन में हमने बीज बो लिया, उस बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा। सतगुरु हमें सींचेंगे, या हमें वाणी के वचन सींचेंगे, या हमें सतगुरु के वचन सींचेंगे। जैसे जैसे सींचते जाएंगे वैसे वैसे हम वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। तो परिपक्व होने में समय तो लगेगा ना। इसमें एक चौपाई भी आती है कि अ, एक चौपाई आती है ना, जिसमें वो कहते हैं कि जब बीज बोया तो ऋतु आए फल होए। मतलब जब ऋतु आएगी तभी तो फल होएगा। हम क्या चाह रहे हैं, हमें राज्य अभी मिल जाए, हमें राज्य मिल जाए। फिर दूसरी बात सुंदर साथ जी जो हमारी वाणी में चौपाई है कि खेड़ी जान जमी, ऐसे कुछ एक चौपाई है। मुझे हंसा बहन आप बोलो। जान खेड़ी जिमी, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का, उगया वही रस्तम। अब महाराज जी का अपनी वाणी में भी लिखा है कि जब राज्य किसी जमीन को, या यूं कह लो कि जिससे रूह की निस्बत होती है, जिस रूह की निस्बत होती है, उस रूह में अगर वो अपना बीज बो रहे हैं, तो खेड़ी अगर मान लो एक किसान भी हल चलाने के बाद ही तो बीज डालता है ना, उस जमीन को पहले सॉफ्ट करता है। तो क्या हम माया के जरा से थपेड़ों से इतना घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या होगा? जब तक इन माया में हम उच्चाट नहीं होंगे, माया हमें बुरी नहीं लगेगी, तब तक हमारे मन में राज्य का बीज आएगा। जब तक हमें माया में अपने दिखेंगे, तब तक हमें राज्य अपने नहीं दिखेंगे। तो इसलिए जो हमें हमारी जो जमीन को खेड़ी किया जाता है, या जो हमारी जमीन को कहते हैं कि नहीं, माया के इतने कष्ट आ रहे हैं। आप देखिए किन परमहंसों ने माया के कष्ट नहीं झेले, किन महापुरुषों ने माया के कष्ट नहीं झेले। धनी देवचंद्र जी तो संपन्न थे, अपने घर में घर बैठे भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उस समय पे ना तो कोई ऐसी व्यवस्था थी फोनों की, ना ही उस समय कोई गुरुजन थे, वाणी उनसे अवतरित होनी थी। उस समय वो आए थे तो उन लोगों ने इतने कष्ट झेले। क्या धनी देवचंद्र जी को हर चीज समय पे मिली थी, या स्वामी प्राणनाथ जी को हर चीज समय पे मिली थी? नहीं। पता नहीं कितने कितने दिन वो भूखे रहे, कितने कितने दिन उन्होंने टुकड़े खाए। जब सबको ऐसा हुआ, तो हमें अगर ऐसा हो रहा है तो हमें हाय हाय क्यों हो रही है कि हमें माया में ये नहीं मिल रहा? हमें तो सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे मन में हाय हाय है कि ये नहीं है। हमें वो चीज चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जो है वो मिट्टी, जो नहीं मिली वो सोना। ये हम लोगों की नीति है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें राज्य की राह में चलना चाहिए और राज्य की राह में बढ़ना चाहिए। अब महाराज जी कहते हैं कि कोई वक्त होता है शहनाई का, और कोई वक्त होता है किसी के मरने का। एक समय पे ऐसा भी होता है ना, एक घर में मृत्यु देख रहे हैं, एक घर में शादी हो रही है। देखते हैं ना, हम अपने समाज में भी देखते हो। तो एक समय आने पे हर चीज अच्छी होती है। तो वो जो महात्मा जी हैं वो उनको समझाते हैं कि एक समय आएगा जिस समय पे तुम अपने सदगुरु से मिलोगे, लेकिन परमात्मा इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाए। प्रथम मिलन में ही तुम चाहो कि हाँ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं है, तुम अपनी राह पे चलो, लेकिन अपने आप को खत्म मत करो, जीवन की लीला को समाप्त मत करो। महाराज जी उन्हें ये समझाना चाह रहे थे, मतलब महात्मा जी उनको ये समझाना चाह रहे थे। आगे पढ़िए हंसाबेन, पेज नंबर 71। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। पेज नंबर 69। किसी का अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। जब महाराज जी हिमगिरी से वेल्टियर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने चंपा सखी, चंपा सखी लूट कर जो एम वहां पर उन्होंने महात्माओं का आश्रम देखा। आश्रम देख के उन्होंने वहां अपना आसन लगाया। वहां पे उनके साथ एक घटना हुई। उस घटना में क्या हुआ कि एक साधु सन्यासी उनके आगे से निकला। सन्यासी ने उनको प्रणाम करने के लिए बोला। महाराज जी ने तुनक के बोला कि मुझे आप में साधुओं वाले कोई गुण नहीं दिखते, सन्यासियों वाले कोई गुण नहीं दिखते, मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा। तो वो महाराज जी के साथ गलत अपशब्दों का प्रयोग करने लगा और कहने लगा कि पहले तू बता मुझे कि सन्यासियों में गुण क्या होते हैं। मतलब वो एक अघोरी बाबा थे, ना कि वो कोई सन्यासी थे। जब महाराज जी ने शास्त्रों के हिसाब से उसको परिचय दिया गीता से कि सन्यासी के ये लक्षण गीता में लिखे हुए हैं, तो
वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया, इतना ज़्यादा उसमें क्रोध आ गया कि उसने महाराज जी को ये बोला कि मंगलवार के दिन हम आपको देख लेंगे। तो महाराज जी ने बोला मंगलवार को क्या देखना है, अभी देख लीजिए सब, आप तो समर्थवान है। तो महाराज जी कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि कोई उपद्रव हो और दूसरे दूसरे मतलब कोई ऐसी घटना हो जिससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचे, मुझे भी पहुंचे और इससे खुद को भी पहुंचे। इससे अच्छा है वहाँ से हट जाना चाहिए। सुंदर साथ जी इसमें एक भाव ये भी आता है, संसारिक तौर पे भी अगर कोई हमारी वजह से अपने जीवन में घुटन और तकलीफ महसूस कर रहा है तो हमें उसकी लाइफ से थोड़े दिनों के लिए हट जाना चाहिए। अगर उससे हमारी कमी महसूस हो तो ही वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या कहा कि मैंने वो स्थान छोड़ दिया और मैं आगे के लिए निकल पड़ा। महाराज जी ने कल हमें ये भी समझाया कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी जगह को छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। छोड़ने के बाद भी मन उसके लिए विचरण करता है। अगर छोड़ने के बाद भी मन उसके लिए विचरण कर रहा है, हम न्यूटन नहीं हो सकते, ना वो अच्छा सोच रहे ना बुरा सोच रहे, हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो वो चीज़ को छोड़ना भी छोड़ना नहीं है, छोड़ने के बाद उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। महाराज जी हमें ये भाव दर्शा रहे थे। फिर महाराज जी कहते हैं कि वो महात्मा नहीं माना, उस महात्मा ने क्या किया, पीछे अपनी मंडली के साथ महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़ा। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे पक्का था कि कुछ ना कुछ अहित अपना भी करेगा और शायद मेरा भी कर दे। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं पेज नंबर 69। उपद्रव तो है ही, अब कोई उपद्रव होना है, हमने चाल बढ़ा दी, अपनी भुगतेंगे जो होना है। महाराज जी कहते हैं अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये उपद्रवी है, मतलब तमाशा करने वाला है, तमाशाबीन है, और तमाशा तो अब ये कुछ ना कुछ करेगा ही। एक मिनट सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। महाराज जी कह रहे हैं उपद्रवी तो वो था ही, कोई ना कोई उपद्रव तो उसने करना ही था, ना कोई घटना तो उसने ऐसी करनी थी। तो महाराज जी कहने लगे कि अब उपद्रवी है, कोई बात नहीं, अब जो होगा देखी जाएगी, उसके साथ अच्छा होगा या मेरे साथ बुरा होगा, जो भी है वो देखी जाएगी। महाराज जी कहते हैं हमने अपनी चाल बढ़ा दी ये सोच के कि जो होगा देखी जाएगी, भुगत लेंगे। अब क्या कह रहे हैं, जो बोया काटेंगे, तो अब तो डरना ही अब काहे का। महाराज जी कहते हैं जो बोया वही काटेंगे, ना उससे पंगा लेते ना उसे कुछ कहते तो शायद नहीं कुछ कहना पड़ता। ऐसा नहीं है महाराज जी डर गए थे, उनमें सत्बल भी था। तो उनको ये था कि चलो अब जो कर ही दिया है तो उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा, पर जितना बच सकते हो बच लो, भुगते यदि सर आन पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि चलो जितना बच सकते हैं बच लेते हैं, जितना इससे इसको भी समझ आ जाए कि हाँ भाई नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, और बाकी जितना भुगतना पड़ेगा वो तो फिर जब सर पे आएगी तब की तब देखेंगे। और महाराज जी क्या कहते हैं, हमने निज हार तज के मरना ठान लिया ही था, जब मरने पर उतर ही आए हैं तो फिर आगे का मैं क्या। महाराज जी कहते हैं कि जब हमने ठान ही लिया कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता था, कारण कि उन्हें सदगुरु नहीं मिल रहे थे, उन्हें कहीं सत की संगत नहीं मिल रही थी, सत का साथ नहीं मिल रहा था। इस वजह से महाराज जी कहते हैं कि ऐसी दुनिया में जीने का भी क्या फ़ायदा, वो महाराज जी आगे बयान कर ही रहे हैं। क्या जब मरने पे उतर ही आए हैं तो क्या करेगा वो, ज़्यादा क्या करेगा। सुंदर साथ जी महाराज जी ये बात सोच रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा क्या करेगा, मुझे मारेगा ही ना, जान से मार देगा, कोई चीज़ कर देगा तो जान से मार देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता। और हम मेरे को तो वैसे भी इस दुनिया में कुछ मिल ही नहीं रहा है, मुझे धक्के या तकलीफ़ें ही मिल रही हैं, तो मर जाना ही बेहतर है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। 8 रोज के भूखे थे हम, केवल जल ही था आधार, जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई एक साथ आपार। महाराज जी कहते हैं कि 8 रोज से भूखे थे, सिर्फ जल पे ही रह रहे थे, पता नहीं कौन से कोने से इतनी शक्ति आई, इतनी शक्ति का उदय हुआ कि हम अपनी तेजी से चल पड़े और उठ पड़े, लेकर चले हमें तेजी से, पड़ने लगे फूल से पांव पैर, पीछे छोड़ दिया सबको, क्या बैरी क्या अपना बैर। महाराज जी कहते हैं कि मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आई कि मेरे पैर फूलों की तरह चलने लगे, मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे चल पड़ा। और मैंने क्या सोचा कि मैं काहे का बैर लूँ, ना तो ये मेरा बैरी है ना मैं इसका बैरी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, ना मेरा कोई दोस्त है। ऐसा सोच के महाराज जी कहते मेरे पाँव बहुत हल्के पड़ने लगे, हालांकि मैंने कुछ खाया पिया हुआ नहीं था, सिर्फ जल पे ही डिपेंड था।
35 मील यात्रा उस दिन जल के बल पर कर डाली, जल की थैली भर लेते, अन्न की खाली। महाराज जी कहते हैं कि उस दिन 35 मील की यात्रा, 35 किलोमीटर महाराज जी अकेले चल गए सिर्फ जल के आधार पर। सुंदर साथ जी, हम लोग तो खाते पीते ऐसे निढाल रहते हैं कि हाँ हमसे कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को कमजोरी महसूस हो रही। मतलब महाराज जी सिर्फ जल के आधार पे 35 मील की यात्रा उन्होंने कर डाली। क्या करते थे, जल की थैली भर लेते थे पर अन्न की खाली की खाली, अन्न की उन्हें जरूरत नहीं लगती थी। अब अपनी व्यथा का बखान कर रहे हैं कि उनका शरीर कैसा हो चुका था। पेट पीठ तक जा पहुंचा था, आंखें ध्वस्त हुई अंदर। महाराज जी कहते हैं पेट और पीठ में अंतर नहीं रह गया था, पेट बिल्कुल अंदर हो गया था, अस्थि पंजर जैसा हमारा शरीर हो गया था। आंखें अंदर की तरफ धस गई थी, गाल धसे हुए मुंह के अंदर और कमान बनी कमर। महाराज जी कहते हैं कि गाल अंदर की तरफ धसे हुए थे और जैसे जब पेट अंदर चला जाता था जैसे कमान की तरह झुक जाता है ना शरीर, तो महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो बॉडी थी, कमर सारी हमारी कमान की तरह हो गई थी। बांध लिया करते थे अपनी गठरी हम अपने हाथों से, किसी खिटप के लिए सहारा धरा रहा करती रातों पे। महाराज जी कहते हैं हम क्या करते, अपनी गठरी, कोई हाथ में उनके कोई गठरी नहीं थी, कोई वस्तु नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली हाथ थे, कमंडल भी नहीं था। अब तो महाराज जी कहते हैं अपनी गठरी को हम कैसे दोनों घुटनों के अंदर ऐसे बना के छोटी सी गठरी की तरह वो बन जाते थे, छोटे से बन जाते थे, क्योंकि उनके पास ना तो उनके शरीर में कुछ था और ना ही उनकी कमर सीधी थी, तो वो ऐसे अपने आप को गठरी से बना लिया करते थे और कहते थे किसी भी चीज़ का सहारा लेके वो वहाँ कहीं भी बैठ जाया करते थे। धरा करती थी करती रातों में, धरी रहा करती रातों में, कहीं भी रात के समय वो सहारा लेके वहीं पे पड़े रहते थे। धूप लगा करती थी जब खुलती, वरना पड़ी बंधी हुई, नींद न आती हमें नाम की, रहती हमसे भगी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं। धूप लगा करती थी जब खुलती, वरना पड़ी है बंधी हुई। महाराज जी कहते हैं कि मेरी आंखें कैसी थी, जब धूप लगती थी ना तो मेरी नींद खुलती थी। सॉरी, धूप लगा करती थी तब मेरी आंखें खुलती थी। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लग रही है तो खुल रही है, मुझे चाय चाहिए तो खुल रही है, नहीं, नींद हमें आती नहीं थी। अच्छा, हम ये सोचे ना कि हम वो महाराज जी सोते थे, महाराज जी कहते नहीं, नींद तो हमें आती ही नहीं थी, वो हमसे भगी हुई रहती थी। तो फिर वो क्या करते थे सुंदर साथ जी, जब वो सोते भी नहीं थे और वो एक जगह पड़े भी रहते थे, खाना पीना भी उनका नहीं था, तो वो कर क्या रहे थे? कोई बता सकता है कि इतनी भी तक आपने सुनी, पीछे महाराज जी क्या कर रहे थे इन सब में, जो महाराज जी इतने घंटे पड़े हुए हैं एक जगह पे, 1 घंटे पे विचरण कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम तो वो करते ही नहीं थे ना, नींद शब्द तो बोला ही नहीं, लेटे तो कभी वो थे ही नहीं, उन्होंने कभी लेट के देखा ही नहीं था। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि वो घुटनों में अपने सर को रख के बस उसी अवस्था में रहते थे। तो महाराज जी क्या करते थे इतने टाइम में, क्या करते होंगे, कोई बताएगा? किसका ध्यान करते थे, किसका ध्यान करते थे? पर उनको सच्चे सदगुरु की खोज थी। खोज थी, ठीक है, लेकिन वो ध्यान किसका करते थे? परम धाम का करते थे? 25 पक्षों का करते थे? नहीं, किस चीज का करते थे? मुझे नहीं कह, बस तड़प थी उनको कि बस मुझे मेरे सच्चे सदगुरु मिल जाए। सुंदर साथ जी, उनकी तड़प थी, ठीक है, लेकिन वो अपने भी अवगुण निकालने की अपनी पात्रता देखते थे। मन ही अपने मन को देख रहे थे, मन को साध रहे थे, मन ही मन में वो मन मंथन कर रहे थे, उनका मन मंथन चलता था। मन मंथन में वो कितनी देर बैठे हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि हाँ भाई अब क्या कमी रह गई। महाराज जी ने क्या किया, जब उन्होंने सदगुरु की खोज की तो पहले वो 5 दिन में आहार लिया करते थे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे ये यात्रा जल्दी पूर्ण करनी है, तो वो 5 दिन में फलाहार करने लग गए कि चलो ठीक है, अभी मेरा शरीर जितना हल्का फुल्का रहेगा मैं उतनी जल्दी यात्रा भी कर सकूंगा। फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिए, जल पे आ गए। जल पे आने के बाद भी महाराज जी अभी भी अपना शरीर को उन्होंने जर्जर कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके मन में भाव क्या, मन मंथन चल रहा है। अभी उनका मन मंथन ही चल रहा है। देखिए आप, मन मंथन को पूरा करेंगे तो आत्म मंथन तक पहुंचेंगे ना। और हम लोगों का मन मंथन
हम करते ही नहीं है, हम करते हैं माया मंथन। माया की बात को सोचते सोचते हम 2 घंटे बिता देंगे, 3 घंटे बिता देंगे, एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, या कोई कार्य भी कर रहे हैं, उस कार्य को करते करते भी हमारा मन मंथन क्या कर रहा है, भौतिकताओं की उपलब्धि, या फिर वासनाओं की उपलब्धि, या फिर रिश्तेदारों की उपलब्धि, इन चीज़ों में लगा रहता है, जिसमें हम घंटों बिता देते हैं। महाराज जी क्या करें, मन मंथन। राह क्या थी, सदगुरु पाने की। तो महाराज जी को टाइम का नहीं पता चलता था, और जब सूरज उनके सिर पे उग आता था तब उनकी आंखें खुलती थी। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हम अपने सदगुरु के लिए या राज्य जी के लिए, हमें तो रूप श्रृंगार का भी पता है, हमें तो वाणी से हर चीज़ मिली हुई है, हमें हर सारी जायदाद हमारे हाथ में है, क्या हमने कभी उस जायदाद को उपयोग किया? हमने उस जायदाद को उपयोग किया माया के लिए। इससे पीछे भी एक मस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आई थी, मैं ये पूरा कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कि महाराज जी उसमें क्या कहना चाह रहे थे। प्रणाम जी। अब आगे क्या कहते हैं, नींद न आती हमें नाम की, रहती हमसे भगी हुई, कि हमें तो नींद आती ही नहीं थी और हमसे भगी रहती थी। अब बिना नींद किए, नींद के साथ तो अपने 10 घंटे सो लिए, 12 घंटे सो लिए, बिना नींद किए बंदा कब तक बिस्तर पे पड़ा रह सकता है, या कब तक वो घुटनों के अपने घुटनों में मुंह छुपा के, एक गठरी मुंह दबा के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। लेकिन किसी मंथन में हो, मन मंथन में हो, या माया के मंथन में हो, तो वो 4 घंटे भी बैठ सकता है। अब देखिए, 4 रोज की लंबी यात्रा बाद हम यहाँ बाद पहुंच गए बालाजी। महाराज जी कहते हैं कि मैं 4 रोज की लंबी यात्रा करके मैं बालाजी पहुंच गया। मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। महाराज जी कहते कि मंदिर में तो मैं जाता ही नहीं था, दर्शनों की इच्छा तो मुझे थी ही नहीं ना। मैंने दर्शन जब जगन्नाथ में नहीं किए तो मुझे दर्शनों की इच्छा नहीं थी। रात कटी बालाजी प्रातः, वहाँ से भी प्रस्थान किया। महाराज जी कहते हैं कि रात मेरी बालाजी में कट गई और मैंने वहाँ से भी प्रस्थान किया। पाप नाशनी जा पहुँचे, गंगा तट पर विश्राम किया। पाप नाशनी एक जगह है जहाँ पे गंगा जी का स्थान है, तो महाराज जी कहते हैं उनके तट पर जाकर हम विश्राम करने बैठ गए। अब देखिए, फिर अपनी व्यथा बयान कर रहे हैं। नगन अंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं, बस्ती में जाने के लायक इस कारणवश रहे नहीं। महाराज जी कहते हैं कि उनकी जो लंगोटी थी वो तार तार कहाँ हो गई थी, जब उन्हें शिव जी के दर्शन हुए थे तो उनकी लंगोटी तार तार थी। दूसरी बात जमात, तीसरी बार जमात के साथ। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं नगन था, मेरे तो पास वस्त्र भी नहीं थे, मतलब लंगोटी भी नहीं थी, कपड़े का तो नामो निशान ही नहीं था, हाथ में कुछ नहीं, तन पे कुछ नहीं। देखिएगा, समझिएगा इस बात को, तन पे कुछ नहीं, और बस्ती में जाने लायक इसलिए थे नहीं कि अगर सब में जाते तो लोग ये कहते कि नग्न अवस्था में है। कारणवश यही था कि वो किसी भी बस्ती में तो वैसे भी नहीं जाते थे, और उस दिन उस टाइम तो जाने का कोई कारण ही नहीं था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कारणवश भी हम बस्ती में नहीं गए थे। जिस हालात में वह रखे उसमें ही रहना ठीक लगा, भाग्य बेचारे को बोतेरा देखा हमने जगह जगह। महाराज जी कहते हैं जिस हाल में वो परमात्मा रखे उसमें ही मुझे रहना ठीक लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास वस्त्र थे या नहीं थे। भाग्य विचारे को बतेरा देखा हमने जगह जगह। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने भाग्य को बहुत देख लिया, मैंने वो भाग्य वाले भी बहुत देख लिए जो अपने अपने भाग्य को जगह जगह के धन भौतिकता इकट्ठी कर रहे थे, पर उनमें भी मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। सुंदर साथ जी, यहाँ पे महाराज जी का भाव संसारिक व्यक्तियों से नहीं है, यहाँ पे महाराज जी का भाव उन साधु संतों से है जो अपने पास इकट्ठा करते थे। मतलब उनके पास वस्त्र भी है, कमंडल भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्हें परमार्थ का नहीं है, परमात्मा का नहीं है। तो कहते मैंने ऐसे भाग्य का क्या करना था कि अगर मेरे भाग्य में ये सब चीज़ें होती और मेरे सदगुरु मुझे मेरे ना मिले, मुझे मेरे परमात्मा ना मिले, तो उन चीज़ों का कोई मुझे भाव नहीं दिखा। महाराज जी कहते हैं किंतु न करवट उसने ली। ये कहाँ से आ गया? महाराज जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, भाग्य बिचारे को बोतेरा देखा हमने जगह जगह, किंतु न करवट उसने ली, कुंभकर्ण से परे हुए हम भी बीत चुके थे उसका, अब तक ना प्रभात हुआ। महाराज जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी ने क्या कहा, हमने अपने भाग्य को भी देखा, बेचारा बहुत बुतेरा बेचारा, हमें भी वो जगह जगह सा नहीं लगा। बोली टाट और पश्मीना से बने, टाट के
में क्या फर्क है? प्रणाम जी सुंदर साह जी। मैं हंसा बहन का प्रश्न मुझे क्लियर हो गया है। और जो सुनना चाहता है ना इसका जवाब, वो ना प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को देख के ही आंसर दूंगी। क्या है, हंसा बहन ये पूछ रही है कि जब उन्होंने बोला कि टाट और पश्मीना का क्या मिलन, ठीक है, बोला था ना पीछे सन्यासी के लिए महाराज जी ने क्या बोला, टाट और पश्मीना में क्या फर्क, कैसे मतलब मिलन नहीं हो सकता कैसे टाट मिलन, और पश्मीना कैसे का। हाँ मिलन नहीं हो अब सकता? वो हंसा बहन ये कहना चाहती है कि उन्हें टाट में जो पैबंद होते हैं उन सब का तो उन्होंने मंथन किया कि हमारे पैबंद कौन से हैं। अब खसम और पैबंद में क्या अंतर है, जो मैंने एक बार बोला था ना कि सारे हमारे खसम बन के बैठे हैं, राज्य के अलावा भी हमारे माया में काफी खसम है, ये बात हुई थी ना हमारे पीछे। तो अब ये हंसा बहन ये जानना चाहती है कि टाट के पैबंद में और खसम में क्या अंतर है। आप सुनिए, हमारी एक जीवन रूपी गाड़ी क्या है, एक चद्दर है। ये समझ लीजिए कि हम एक चद्दर है, अभी शुरू किए कि यह चद्दर है, और हमने क्या किया है उसके ऊपर पैबंद लगा रखे हैं किस चीज के, माया की इच्छाओं की। राजी ये दे दो, एक पैबंद लग गया। राजी वो दे दो, दूसरा पैबंद लग गया। महाराज जी मुझे ये दे दो, मेरा पोता दे दो, मेरे बेटे का बिजनेस कर दो। ये है पैबंद, जो हम छोटे छोटे संकल्प ले लेते हैं, छोटी छोटी चीजें राज्य से मांगते हैं। समझ आ रही है आप सब लोगों को? कैमरे ऑन नहीं है, कुछ के हैं कुछ के नहीं है, ठीक है। जो नहीं जानना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो जानना चाहते हैं मैं उनके फेस को देख के ही बता रही हूँ। मैंने सबके कैमरे ही ऑन करवा रखे हैं, मतलब कैमरे की साइड ही है। तो अब क्या हो गया, पैबंद समझ गए कि हमने छोटी छोटी इच्छाएं कर ली और अपनी चद्दर पे हमने छोटे छोटे पैबंद लगा लिए। ये तो है पैबंद। अब पश्मीना क्या है, पश्मीना है हमारे राज्य, पश्मीना है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट से और बिल्कुल मतलब, अब हम उससे उन्हें कैसे पा सकते हैं कि कोई चीज का मन, हमारे मन ने इच्छा की कि मेरा मुंडा ठीक हो जावे। अरे राजी आप ठीक करो ना करो, आपका हृदय में प्रेम चलना चाहिए, ये हम बुनते रहे कि नहीं हमें राज्य प्रेम चाहिए। छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करके छोटे छोटे प्रेम के क्षण, प्रेम के वो जो धागे हैं हम राज्य के साथ बुनते रहे, तो वो पश्मीना है। वो एक दिन पश्मीना शॉल बन जाएगी। हमने प्रेम बूंदा और राज्य से हमारा प्रेम हो गया, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें तुच्छ लगने लगेंगी। अगर नहीं होता था ना होवे आपा नु की लेना देना है। हमें जब हमारे मन में ये भाव हो जाए कि दुनिया में कुछ भी हो मुझे क्या लेना है, मुझे तो सिर्फ राज्य चाहिए, एक इच्छा, हम उस प्रेम, उसके प्रेम को बुनते रहेंगे धीरे धीरे। जब हम बुनना शुरू करेंगे तो कभी तो वो शॉल बनेगी ना, तो वो है पश्मीना, मतलब राज्य है पश्मीना, समझ गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो टाट है, हमारी जो चद्दर है, उसमें हम पैबंद लगा रहे हैं, छोटे छोटे पैबंद लगा रहे हैं, 2-2 मिनट में पैबंद लगा रहे हैं। आज सब्जी चंगी नहीं मिली, आज मैनू स्वाद नहीं आया, आज मैनू ओनू मिलना सीखा, मैं ओनू मिल नहीं पाई। अरे नहीं मिल पाई, जब हमने अपना जीवन राज्य को समर्पित कर दिया और हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो इसका मतलब राज्य की इच्छा नहीं है ना। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से समझिएगा कि हमने राज्य को अपने आप को समर्पित कर रखा है और हमने हर चीज मन से करके देखिएगा प्रैक्टिकल। सुबह के टाइम हमारी नींद नहीं खुली और हम पहली बात तो जिसने समर्पण कर रखा है उसे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य अपने आप ही उठाते हैं, अपने आप ही बिठाते हैं, अपने आप ही खिलाते हैं, अपने आप ही सारे काम कराते हैं। अब हमारी सुबह नींद नहीं खुली, अब हम सुबह कहें मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मतलब सेवा समझिए, घर के कामों को भी सेवा समझिए, मेरी ये सेवा रहेगी मेरी। तो राजी कहते हैं कि अनु फिर अंधी आई पई है कि मेरा काम रह गया, वो काम रह गया। अनु ये नहीं पिया कि मैं नहीं करवाना चाहता कोई काम, कि मैं वो काम नहीं करवाना चाहता, मैंने आज के दिन कुछ और करवाना है। आप तो मन में सोच के बैठे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर राजी ने कुछ और करवाना है तो वो काम आप कैसे कर लोगे? लेकिन हमारे मन में खाए खाए किस चीज़ की हो जाती है, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। कभी अपने मन में इस बात का भाव बना के बैठिए, राज्य अगर आपने आप लेट उठवाया है, आपने ये सेवा मेरे से नहीं कराई, घर का ये काम मेरे से नहीं कराया, इसका मतलब आप मुझे कुछ और करवाना चाहते हो। अब बदले में डंडे तो पड़ेंगी, घर के लोगों के जो मतलब स्वार्थ से जुड़े हैं उनके तो डंडे पड़ेंगी। राजी आपने नहीं उठाया, आप देखो मेरी कोई टेंशन नहीं है। कभी किया हमने ऐसा? नहीं किया। करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। मैंने करा हुआ है तो मुझे बड़ा आनंद आया कि ठीक है। मैंने जब मुझे कोई कुछ कहता मैं कहता राज्य आप देखो, आपने ही कहा था ना,
तो मैं भी जैसे स्टिचिंग का काम कर रही थी, जैसे तुलसा दीदी मशीन पे बैठी हैं, ऐसे मैं भी मशीन पे बैठ के ही नाटक कर रही हूँ। तो अब किसी कस्टमर का काम देना है, मेरी सुबह नींद नहीं खुली क्योंकि रात को मुझे राज्य का ध्यान रहा या चिंतन मनन रहा, तो मेरी नींद नहीं खुली, या सुबह मेरा चिंतन मनन रहा, मेरी नींद नहीं खुली, तो मेरा काम अधूरा रह जाता था ना। दीक्षा गेट खोले, मेरा काम अधूरा रह जाता था। मैं राज्य से कहती थी आप देखो आपने नहीं करवाया, आप संभालना अब इस कस्टमर को। ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसी कहानी हो जाती थी कि वो कस्टमर उस दिन आ नहीं पाता था, या उसका फ़ोन आ जाता था कि आज नहीं मैं कल लेके जाऊंगा। ऑटोमेटिकली इस तरह से बात हो जाती है। जब हमने राज्य को समर्पित कर रखा है तो छोटे छोटे टाट के पैबंद हमें नहीं लगाने हैं। छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझना है। इतनी इतनी बात पे नहीं होना, हाय आ क्यों नहीं होया, हाय मेरी अभी तक सब्जी नहीं बनी, अरे नहीं बनी तो राज्य नहीं बनवा रहे। जब हमने समर्पित ही कर दिया, भी अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, भला भी तेरा और वैसा भी, तो फिर छोटी छोटी बातों के पाबंद क्यों लगाने हैं अपनी टाट पे। उसी टाइम राज्य के प्रेम का एक दाना बूंद और धनी तेरी इच्छा, कोई बात नहीं, अब गालियां पड़ेंगी तो तेरी आशिकी में वो भी मैं, मतलब हर वक्त राज्य का चिंतन होगा तो वो पैशमीना शोल की वो बनेगी। अब रही ये तो छोटे छोटे टाट के पैबंद थे। अब आगे खसम की बात, कि जो मैंने कहा था माया में हमारे राज्य के अलावा भी बहुत सारे खसम है। वो खसम यह है कि हमारा मन उस वस्तु से, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस घटना से हट ही नहीं रहा है। हम रह रह के सोच रहे हैं कि नहीं हम राज्य में लगे, हम राज्य में लगे, लेकिन हमारा मन हमें भाग भाग के वही बात याद दिला रहा है कि मैनू तो वो चाहिए सीगा, मैनू तो वो चाहिए सीगा, मैं तो गलत बैठी हाँ। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं किसी का नहीं कहती, मैं अपनी। अब जैसे नौकरी पे गई तो मेरा मन ये कह रहा है घर पे काम करना है, वहां बैठा है घर का विचरण कर रहा है, घर पे काम सेट होगा नहीं होगा पता नहीं, घर में इतनी इनकम होगी नहीं होगी, अभी परिस्थितियां ऐसी हैं या वैसी हैं। घर पे काम कर रहा है तो नौकरी पे भाग रहा है कि नहीं नौकरी नाल वधिया है, घरों निकल गए टाइम नाल, अब दे सारे दिन काम में चला गए, रात को घरे आ गए। मतलब मन जहाँ अटक जाए, जहां मन हमारा हटना ही ना चाहे, वो हमारा खसम है। छोटे छोटे टाट के पैबंद तो आप हटाने शुरू कर दोगे तो ये बड़े खसम भी अपने आप एक दिन ऐसे हो जाएंगे, राजी ये भी आप ही के हैं, आप ही जानो, मेरे बस भी नहीं है। जैसे हम माया में सोच सोच के बैठ जाते हैं ना कि आ प्रॉब्लम है, एनू मैं किवें हल करा, एवें करा उवें करा। बाद जो हाथ पैर सारे हाथ पैर मारने के बाद जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तो हम कहते हैं जो होएगा देखी जैसी, मैनू नहीं पता, जो होएगा देखा जाएगा। तब ऐसे करके उड़ जाते हैं ना, तो उस समय हमारा मन भी, हम अपने मन के लिए भी ये कहेंगे तुझे जहाँ घूमना है तू घूम, जो तुझे करना है कर, लेकिन मुझे तो मेरे राज्य में लगना है, तू जान तेरी जाने माया, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मुझे रोटी मिलेगी तो यहाँ भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मुझे नौकरी में भी नहीं मिलेगी, अगर वहाँ पे भी गालियाँ खानी है, इससे अच्छा मैं यहाँ राज्य में तो लगी हूँ, मुझे राज्य चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे काम धंधा चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं पता। एक पति तो होता है ना जो घर को संभालता है। मेरी महाराज जी इस बात को लेके बड़ी जाती, मुझे राजी कहते, मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल बात है, मैं इसे रिकॉर्डिंग नहीं करती, एक मिनट। मेरी बात समझ आई कि हमारा जो मन है वो हमें भगाता है, भगाएगा, आज यहाँ है कल वहाँ भगाएगा, कल वहाँ है तो यहाँ भगाएगा। हमें अपने पैर के पंजे को टिकाना है कि मन के कहने पे उस कार्य को नहीं करना है। अब जैसे मैं अगर खाना खाने के बाद उनसे बात करती तो कोई ना कोई बात और निकल आती, वो तो मुझे छोड़ने ही नहीं देना चाहते ना, ये तो मैंने जिद करके कहा। अब उस दिन ये प्रसंग चल रहा था कि मंगलवार को देखेंगे, महाराज जी को उन्होंने बोला ना सन्यासी ने मंगलवार को देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऑनर कह रहा है 31 मार्च को देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं ना पन्ना जी जाना चाहती हूँ होली पे, तो आप मुझे छुट्टी दोगे नहीं, तो इससे अच्छा आप मुझे आज ही छुट्टी दे दो कि मेरा महीना पूरा हो गया है, 2 दिन ऊपर हो गए हैं, आपने 2 दिन की सैलरी देनी है दे दो, नहीं तो मेरा हिसाब कर दो, मैं अपने घर पे काम सेटअप कर लूँगी। तो वो कहते नहीं नहीं मैं 31 मार्च को ही आपको छुट्टी दूंगा, उससे पहले मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पे सीज़न पूरा हो जाएगा। तो मतलब मन है, मन बहकाता है, मन डराता है, लेकिन हमें मन के कहने से चलना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने मन से जीतना है, मन से हारना नहीं है। अब देखना महाराज जी, इससे अगले वाले पेज पे महाराज जी अपने मन को जीत के उठेंगे। अभी तो उनका भी मन प्रभावी है ना कि तुम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैंने बहुत पर्सनल बात आप लोगों से शेयर की है कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने महाराज जी को रात को आके बोला, मैंने कहा अपने आप को मुगले आजम हमें अनारकली समझे हैं क्या,
कहीं माया में न चाहे जा रहे हो, कभी कुछ करे जा रहे हो, कभी कुछ करे जा रहे हो। तो महाराज जी भी बड़े प्यार से ऐसे कृष्ण वो का नैया वाले पोज में ऐसे बैठ के मुझे कह रहे हैं, तो तुम आए ही नाचने थे। परम धाम में तो मेरे इश्क में कूदते थे फिरते थे, यहाँ माया के इशारों पे कूदते फिर रहे और कूदना पड़ रहा है तुम्हें। तुम नाचने ही आए थे भाई, इसलिए तो नचा रहा हूँ। फिर ना कहना मुझे मेरे को ये नहीं दिखाया, मुझे वो नहीं दिखाया। अब देखो सारे रंग ढंग देखो, लेकिन अपने राज्य को मत भूलो। सब परमात्मा से अपने राज्य से जुड़े रहो और ये इस खेल को दृष्टा बन के देखो। होना कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन की लीला समाप्त हुई नहीं और सारा खेल खत्म हुआ नहीं। लेकिन अगर हमने अपने मन को नहीं जीता और एक आत्म साधो के राज्य से अपना मिलन नहीं किया तो दोबारा जन्म तो जी पक्का ही है। वाणी मंथन भी तभी काम आएगा जब हमारा मन मंथन कंप्लीट हो जाएगा। मन मंथन में एक साधता आ जाएगी, हम पश्मीना शॉल बुनना शुरू कर देंगे। आई होप हंसा बहन टाट के पैबंद और खसम में अंतर पता चल गया होगा आपको। या किसी और को कुछ पूछना है इसी प्रसंग में कि टाट के पैबंद में और पश्मीना शॉल में और खसमों में क्या अंतर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। हींग का तड़का लगाया ना, हींग का तड़का लगाया ना, उसको थोड़ा चम्मच से हिला दो। अब मैंने हींग का कौन सा तड़का लगाया? हाँ, मैंने जो हींग का तड़का, वो हंसा बहन ये कह रही है जब आप पंजाबी बोलते हो ना तो ऐसा लगता है महाराज जी ने दाल के ऊपर हींग का तड़का लगा दिया। तो आप चम्मच से हिला दिया करो, मुझे ना पंजाबी समझ नहीं आती। मतलब बात ये है कि हम किसी भी बात को लेके जब हम माया में परेशान होते हैं तो मंथन कर करके, इतना मन को अपने को चिंतित कर करके, इतना अपने आप को सता के, इतना डिप्रेशन टेंशन ले लेते हैं कि अगर मैं ये कर दूँ तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूँ तो वो हो जाएगा, मैं इवें करा तक मतलब मैं ऐसे करूँ तो कैसे होएगा, मैं वो करूँ तो ऐसे हो जाएगा। मतलब माया की उस परिस्थिति के हम वो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? परमात्मा बन जाते हैं। उस माया की स्थिति के हम परमात्मा बन के बैठ जाते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। मतलब उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं और होती है नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा मन मचल रहा होता है, मन इधर भाग रहा है, मन उधर भाग रहा है, मन उधर भाग रहा है। होता है कैसे है? करना किसने है? राज्य ने, परमात्मा ने करना है। तो हमें अपनी इस चीज़ को होल्ड पे करना है। कैसे करना है? अरे जब सारे हाथ पैर मारने के बाद हम कहते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, यही काम हमें पहले करना है। अरे जो होगा ना देखा जाएगा। राज्य करने वाले हैं, अगर वो गलत भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसकी रजा है ना, उसका हुक्म है, उसके हुक्म के बिना नहीं हो रहा। अच्छा जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा अच्छा सब तो राजी का हुक्म है, उसे तुम राजी की मर्जी, राजी की बहुत मेहर है, राजी दी बहुत मतलब राजी की बहुत कृपा है मेरे पे, मेरे घर ये आ भी समान हैगा। मतलब मेरे घर पे ये भी है, मेरे घर में पोते पोतियां भी हैं, मेरे मुंडे की सरकारी नौकरी भी लगी हुई है, बड़ी मेहर है। अगर जरा जिन्ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो अब राजी का कहर हो गया? अरे वो भी कोई कारण होगा, कुछ तो कारण होगा उसका भी। या हमारा हाथ टूट गया या पैर टूट गया, उसका भी कोई कारण होगा, वो भी तो राजी के हुक्म से हो रहा है। तो वो राजी हमें बुरे लगने लग गए, एक कहर हो गया। तो हमने अपनी जिंदगी में टाट के पैबंद जोड़ रखे हैं जरा जरा सी बातों पे। राजी ये कर दो, राजी वो कर दो, मुझे खाने को आज अच्छा नहीं मिला, आज मुझे कपड़े पहनने को अच्छे नहीं मिले, आज मैनू उन्हें एवें कहता, आज मैनू उन्हें एवें कहता, मतलब उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। इस तरह की बातें हम सोचते हैं। राजी मैं तो आप में लगी हुई थी, ये मुझे आके इतनी चार बातें क्यों सुना रहे? अरे भाई वो राजी की मर्जी से सुना के गया। क्यों क्यों सुना के गया? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि तुम मेरे आशिक हो या तुम्हें वो दुख लग रहा है। अगर तुम्हें दुख लग रहा है तो तुम राजी के आशिक नहीं हुए ना, दुख लग रहा है तुम्हें। अगर दुख, अब तुम ये सोचते कि आशिक को तो डंडे पड़ने ही पड़ने हैं, उसके तो कपड़े फटने ही फटने हैं। जब लैला मजनू, मजनू इतनी बड़ी रियासत का वो मालिक था या अपने घर में संपन्न था, फिर भी वो क्या कर रहा है? कपड़े फाड़ के लैला लैला चिल्ला रहा है। हमें वो तो नहीं करना पड़ा। राजी ने चार बातें सुनवाई है, मेहर समझो, राजी आपकी मेहर है, इससे भी मेरा मन हटाना चाहते हो आप। तो इस तरह की बात है। हम छोटे छोटे पैबंद नहीं, अन्य वे क्यों कहता, इसने ऐसा क्यों कह दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, आज मुझे खाने में अच्छा क्यों नहीं मिला, मेरी बहू ने मुझे रोटी पे घी नहीं लगा के दिया, आपदी रोटियां ते घी लगाती पई है, मेरी रोटियां ते घी नहीं लगा रही। मतलब हम छोटी छोटी बातें क्या ढूंढते हैं? मेरी बहू तो अच्छा पहन रही है, मुझे अच्छा दे रही है,
वो ऐसा खा रही है, मुझे ऐसा दे रही है, या मेरा पति खुद बाहर ऐश कर रहा है और मैं घर बैठी काम कर रही हूँ, मुझे घुमाने नहीं ले जाता। उम्मीदें किससे हैं? उम्मीदें हैं माया के लोगों से, उम्मीदें नहीं है धनी से। ये है मेन बात। जब उम्मीदें हमारी माया से है तो वो टाट के पैबंद लगते चले जाते हैं। खसम क्या है? जिससे हमारा मन हट ही नहीं रहा है, हम खुद भी हटाना चाह रहे हैं और हमारा मन नहीं हट रहा है, तो वो है हमारे खसम। ठीक है जी सुंदरता जी, हो गया आंसर एंड क्लियर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद। इस बात को समझाने में अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के, मोटी बहन समझ के, जो भी समझ के आप मुझे क्षमा वो तो कीजिएगा। पक्का, प्रणाम जी। वो